नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां महिला की हुई जमकर पिटाई, साथ ही वीडियो हुआ वायरल, कहां कांग्रेसियों ने दिया धरना प्रदर्शन, साथ ही जानेंगे कि कहां सब्जी मंडी का हाल बेहाल है और जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया में महिला की हुई जमकर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। महिला रोती गिलगिलाती रही, तब भी फेफना एसएचओ अपराधियों के खिलाफ नहीं किए मुकदमे दर्ज। अब कैसा चाहिए सबूत? सरकार लाख दावे कर ले, महिलाओं को लेकर अनेकों वादे किए जाते हैं, तब भी सुशासन सरकार के खाकी वर्दी वाले साहिब को वायरल वीडियो के बाद भी नहीं दिखाई देता है अपराध। बलिया जनपद के थाना फेफरा अंतर्गत कपूरी गाँव में दबंग ने महिला को जमकर पीटा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने महिला को जमकर पीटा। महिला अकेली थी व आधा दर्जन से ऊपर लोग थे, फिर भी लोग कुछ नहीं कर पाए। महिला का बाल भी काट दिया और कुछ लोग नोच भी रहे थे। महिला फेफना थाना अध्यक्ष से गुहार लगाई कि हमको जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन थाना अध्यक्ष उस महिला को डांट डपट कर भगा लिए। दीजिए। देवी हमारा नाम है। कहाँ कराने वाली है? थाना। क्या मामला है कि आप जिला एसपी की मुलाकात करने आई हैं? जमीन विवाद हमारे बड़ भाव से हमारे जमीन और पता थाना पर बोली तो कब दरखास्त करनी हो जाए तो थाना कुछ नहीं करता, बस घर भेज देता उनकर सुनवाई देता हमारे ना। फिर काल गई तो काल हमको भेज दे घरे तो हमको बड़ी बड़ी मार मरुआ। कौन मारा आपको? हमारे भासुर और लड़का और मेहरा 4 लोग मारे। उसका सूचना किसको दी है? जानकारी किसको दी थी आप? कल जब आपके साथ विवाद हुआ तो उसकी जानकारी किसको दी? थाना पर क्या हुआ? थाना पर कुछ ना वजह से भगा दे लोग। क्या बोले? जा तो आप जमीन आधा दिया जा। तो कौन भगा दिया आपको? सिपाही रहे एसपी साहब को बताया, थाना अध्यक्ष भगा दिया आपको? हाँ। उसके बाद आज क्यों आई हैं यहाँ? क्या न्याय मांग लेकर आई हैं आप? हम एसपी साहब के आने हमारा मेडिकल ना बनवे ना बनावे लो ऐसे नहीं। एसपी साहब के कहाँ चोट लगा के आपको मेडिकल की जरूरत पड़ गई? हमारे बार न चले वालों। कहाँ है बार आपका? कौन ये बाल आपका नोच लिया? हमारे भासुर का लड़का का मेहरा। ये थाना पर इसे दिखाई थी बाल को? हाँ। क्या एसपी साहब आपको आश्वासन क्या मिला वहाँ से? कहने की कार्रवाई कर। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद पंचायत कार्यालय घोड़ा डोंगरी के सामने आज क्षेत्रीय विधायक ब्रह्मा भलावी एवं विधायक प्रतिनिधि मिथुन विश्वास के साथ कांग्रेसियों ने धरना दिया। धरने के उपरांत विधायक के नेतृत्व में तहसीलदार अशोक डेरिया को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नरेंद्र मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंडलम अध्यक्ष अशोक राठौर, दुष्यंत महाले व अन्य लोग मौजूद थे। बैतूल से सीनू संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संदेश दे रहे हैं, फिर भी मेगांव सब्जी मंडी का हाल बेहाल। जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। प्रदूषित सब्जियां बेच रहे सब्जी व्यापारी लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी और शहर में पनप रही है बीमारियां। भिंड से सीनू संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में मेगांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामोतार चौधरी एंड मेगांव के नेतृत्व में एई प्रमोद शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामोतार चौधरी एड ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से लेकर आज तक बिजली विभाग आए दिनों बिलों के दाम बढ़ रहे हैं और मनमानी वसूली की जा रही है। इसका जवाब आने वाले समय में जनता इनको देगी। भिंड से सीनू संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। शाहगंज से मदरसा नूरुल उलूम में मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज कस्बा के छिड़वा भादी स्थित मदरसा नूरुल उलूम में गुरुवार को मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के अंतर्गत शाहगंज कस्बे में गुरुवार को उप जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों और पुलिस की टीम ने अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने का अभियान चलाया। इस दौरान नालियों पर अतिक्रमण करने वाले और दुकानों के आगे टीन लगाने वाले दुकानदारों समेत
ठेले खोमचे वालों और पटरी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी। एसडीएम ने कहा कि अतिक्रमण जाम की बड़ी वजह है, इसलिए तुरंत जताएं वरना कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम की चेतावनी का असर भी हुआ और कोतवाली रोड पर कुछ दुकानदार अतिक्रमण हटाते देखे गए। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। समस्त थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों हेतु क्षेत्र गश्त एवं सघन चेकिंग कराई जा रही थी। इसी दौरान थाना चिरगांव क्षेत्र अंतर्गत छिनौरा पुल के पास थाना चिरगांव पुलिस टीम को 2 व्यक्ति एक स्कूटी व मोटरसाइकिल पर अलग अलग आते दिखाई दिए तो पुलिस टीम को देखकर अपनी अपनी गाड़ियों को तेज कर वापस भगाने का प्रयास करने लगे। संदेह होने पर पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो आगे कुछ दूरी पर स्कूटी फिसल कर गिर गई। पुलिस पार्टी को अपने पास आता देख बदमाश ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम द्वारा अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायर किए, जिससे एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी तथा अन्य दूसरी साथी अंधेरे का लाभ पाकर भाग गई। आपको बता दें कि रात्रि चेकिंग के दौरान 2 स्कूटी सवार युवकों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जो रुकने की जगह फायर करने लगे। बदले में पुलिस ने भी फायर किया। एक्सचेंज ऑफ फायर में जो बदमाश है उसके गोली लगी। पूछताछ के दौरान ये तथ्य निकल के आया कि पिछले दिनों हुई लूट में वो वांछित था। साथ ही साथ लूटी हुई स्कूटी, पैसे, तमंचा उससे बरामद हुआ है। लगभग 1 दर्जन के आसपास संबंधित जो युवक था उसके ऊपर आपराधिक कृत्य किए हुए थे, उनका मुकदमे दर्ज थे। तो पुलिस ने उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में उसको पैर में गोली लगी है। शेष जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी झांसी पुलिस का ऑपरेशन क्लियर जारी है। इसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। रुद्रानी कला ग्राम मोर्चा में आयोजित राम महोत्सव 2022 के चौथे दिन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए दिल्ली, गुजरात और भोपाल के प्रचंड प्रख्यात विद्वान पंडितों ने दिया डॉक्टर संदीप सरावगी को आशीर्वाद। भोपाल से पधारे भगवताचार्य डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी, प्राध्यापक वैदिक विश्वविद्यालय, ने कहा कि बुंदेलखंड की धरा संतों और वीरों की पावन धरा है और साक्षात पुरुषोत्तम श्री राम जहां विराजमान है। ओरछा में इस धरा पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिसकी अतिथियों की आगवानी करने वाले झांसी के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी के हाथों में है। झांसी आगमन हुआ। सबसे पहले सबको जय सिया राम। झांसी की पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ राम का बड़ा उत्सव है। उत्सव नहीं लेकिन महाउत्सव है। लेकिन वो महाउत्सव में जाए उससे पूर्व एक ऐसा आदमी को मिलना हुआ जिसको देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है, जिसका कार्य ही सेवा है, जिसका कर्म ही सेवा है, जिसका रहना चलना सभी सेवा का मूल मंत्र है। जैसे हमारे संघर्ष सेवा समिति के परम अध्यक्ष कह सकते हैं, सेवा भावी कह सकते हैं, जैसे डॉक्टर संदीप सरावगी को आज मिलना हुआ। बड़े भाग्यशाली लोग हैं आप सब, झांसी वाले लोग और उत्तर प्रदेश के सब लोग के ऐसे पैंट में और टी शर्ट में भी साधु के रूप में सेवा कर रहे हैं। पहली बार देखा तो लगता था कोई हीरो है, लेकिन जब उनको सुना, उनकी कार्य शैली को मैंने देखा, तब लगा। राम महोत्सव में आए हैं, क्या उपलक्ष्य है, क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? जय श्री सीताराम। बहुत ही आनंद हो रहा है। संपूर्ण विश्व में अगर कोई स्थल अत्यंत जागृत, देदीप्यमान और भगवान राम राजा सरकार के प्रत्यक्ष उपस्थिति है तो इस बुंदेलखंड में है। यहाँ झांसी परिक्षेत्र में एक देदीप्यमान, अत्यंत महनीय और देवतुल्य महापुरुष रहते हैं भैया संदीप सरावगी जी, जिन्होंने अपने करोड़ों लोगों के लिए अत्यंत संघर्ष करके जीवन यापन व्यवस्था, आनंद उल्लास के लिए हजारों लोगों के लिए भूमिखंड अर्पित किए हैं। वहाँ गौमाता रहेंगी, वहाँ तुलसी का बिरवा रहेगा। ये प्रेरणा है। अगर भारत का हर युवा इतना जागृत, चैतन्य और महनीय होगा तो निश्चय ही सनातन परंपरा सिरमौर रहेगी। मेरी तो ये इच्छा है कि ये बुंदेलखंड के सिरमौर ही नहीं, संपूर्ण विश्व के सिरमौर हो। और ऐसे ही जागृत शक्तिमान लोगों की आज आवश्यकता है, जो घर घर मंदिर बनवा दे, जो घर घर माँ भगवती गंगा को ला दे, जो घर घर माँ
तुलसी को स्थापित कर दे, जहाँ वृंदा हो, वहाँ शालिग्राम जी हो, वहाँ आरती पूजन हो, और जहाँ निरंतर गौ माता रहेंगी, रमाएंगी, वहाँ तो सभी कोटि देवता जितने भी हैं वो वहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। नगरगोला में मोहम्मदी रोड पर गैस की रिफिलिंग करते समय इको वैन में लगी आग, दुकान मालिक मौके से हुआ फरार। पास में खड़ी साइकिल भी जली, दुकान में भी लगी आग। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा बलीहरखोर में अवैध कब्जे को लेकर पीड़ित ने जन सुनवाई पर की शिकायत। भलीखोर निवासी राम प्यारे ने लिखा है कि बिना किसी आधार के मेरे गांव के 2 भाइयों द्वारा चमैनिया फार्म में मेरे खेत में खूंटा डंडा लगाकर जबरदस्ती अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और तहसील दिवस में की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की, जिसकी शिकायत राम प्यारे ने जन सुनवाई पोर्टल कर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है चाचा? प्यारे। कहाँ के रहने वाले हैं? बलईखोर के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आपकी? बहुत परेशानी है सर। किस प्रकार की परेशानी है? खेतवा छेकावट न वकील है, वसील है, खम्मा गले बना, आधा घरवा मर देता न। हाँ। कितना दिन से? 2 साल हो गई। 2 साल से आपने कभी कंप्लेन किया है कहीं किसी अधिकारी को? बहुत कंप्लेन कभी नहीं 2 साल से। कहाँ किसको, किस अधिकारी को दिए हैं? नचलवल दले रहनी, डीएम साहब के, डीएम के दले रहनी है, थाना दिवस में दले बानी, केहू सुनल ना है सरकार। मतलब आपको सरकार द्वारा किसी प्रकार की मदद नहीं? कोई नहीं। जांच हुआ कि नहीं? कुछ नहीं। ये किस प्रकार का है? मतलब आपकी जमीन है, वो लोग कब्जा कर रहे हैं? हाँ, उनका न अथी है, पट्टा है, न पुट्टी है। हमारे बगल में आके घर बना लेना, सरकारी जमीन ही है। अच्छा। हाँ। कितना साल पहले आपको मिली थी वो जमीन? अरे कम से कम 40 वर्ष लगभग होगा। अच्छा। अब भूचरी हो गई। हाँ। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता रुनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।